हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल एचएसएल 11 टीपीसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? ऑप्शन है धातुओं का, भूकंपों का, मौसम का या उल्काओं का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौसम का। यानी कि मौसम विज्ञान वायुमंडल में होने वाली मौसम संबंधी घटनाओं के अध्ययन का विज्ञान है। हमारा अगला प्रश्न है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। चूँकि जल का पृष्ठ तनाव तेल से अधिक होता है, इसीलिए तेल की एक छोटी बूंद जल की सतह पर फैल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीवी। रेडियोधर्मी वस्तुओं को लेड से बने पात्र में रखना चाहिए क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है और यह वजन में हल्का होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीबी यानी कि लेड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्रगुप्त। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, पसीने में होता है जल और क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नमक। पसीना खनिज, लवणों व जल का मिश्रण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है। किस रंग की दिखाई देती है आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली। कोई भी वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है। सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु काली दिखाई देती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 महीने। ऐसे कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने की सीमा समय में विधानमंडल की सदस्य प्राप्त करनी होगी अथवा उसे मंत्री पद त्यागना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर एंड जिंक। यानी कि पीतल पीले रंग की एक मिश्र धातु है जो तांबा तथा जिंक के उचित अनुपात के मिश्रण से तैयार की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता भूमि अनुपात। जनसंख्या घनत्व एक निश्चित भूभाग के क्षेत्रफल एवं उसमें रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डबल क्लिक बाएं साइड में। माउस द्वारा किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए उस पर डबल क्लिक बाएं साइड में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, जीन बैंक में प्लांट जेनेटिक सामग्री -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखी जाती है, वह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परिपक्व बीज शुष्क के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, संशोधित स्प्रिट होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 95% इथाइल एल्कोहल। संशोधित स्प्रिट में 95.6% इथाइल एल्कोहल तथा शेष
4.4% जल होता है। इसे व्यावसायिक अल्कोहल भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्को डी गामा। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहला यूरोपीय था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, और वह 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा था। हमारा अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित करना। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रुधिर शर्करा को घटाती है। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किससे बचाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वतः विचुंबकन। किसी चुंबक में चुंबकत्व के गुण का नष्ट होना विचुंबकन कहलाता है। इसीलिए चुंबक को स्वतः विचुंबकन से बचाने के लिए चुंबक रक्षकों का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों की। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय संविधान संसद को विधि बनाकर नागरिकता संबंधी बातों के विनियम की शक्ति प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वह अंतिम गवर्नर जनरल था तथा प्रथम वायसराय भी था। हमारा अगला प्रश्न है, टैगा का अर्थ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शंकुवृक्षी वन। टैगा वनों का विस्तार मुख्यतः 50 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसका नामकरण इस क्षेत्र में मिलने वाले शंकुधारी वृक्षों के आधार पर किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BR अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था का आयोजन किया था। उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमालय। हिमालय पर्वत को विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। हमारा अंतिम प्रश्न है, सितंबर 2016 में सर्वप्रथम इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2016 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलोर। आज का हमारा प्रश्न यही समाप्त हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही क्विज देने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।